हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं वृत्त आरेख या पाई चार्ट। ये क्या होता है और हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं, आज की वीडियो में आप देखेंगे। वृत्त आरेख या पाई चार्ट, तो देखते हैं वृत्ताकार पाई चार्ट। अब क्या है वृत्तारेख, यानी वृत्त के आकार का ऐसा वृत्त जो वृत्त होता है उसको हम त्रिज्याओं खंडों के द्वारा विभक्त करते हैं और उसके जो आंकड़े होते हैं उसके अनुसार बनाते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं बताता हूं, ये एक वृत्त है, इस वृत्त को त्रिज्या खंडों के द्वारा विभक्त करना है। त्रिज्या खंड माने केंद्र है, उसमें कुछ त्रिज्याएं होती हैं जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों के द्वारा इस वृत्त आरेख को बनाना है। मान लिया उसमें जो भी त्रिज्या दी गई होंगी, जो संख्याएं दी गई हैं, आंकड़े दिए गए हैं, उनको हम उनके कोण निकाल करके बना करके तब ऐसा वृत्त आरेख खींचेंगे। उसमें कोण अगर दिया है तो इस प्रकार से जो भी कोण दिया है ऐसे बन जाता है। तो ये दिए गए आंकड़ों के द्वारा इस प्रकार से उनको वृत्त के अंदर रख करके सोचना, उसी समानुपात में रखना, व्यवस्थित करना, ये वृत्तारेख बनता है। तो यहां देखेंगे, देखते हैं उसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए इसमें अब सवाल के माध्यम से हम देखते हैं कि वृत्तारेख पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। जैसे आपके सामने ये सवाल है, इसको दिया गया है सारणी में। अब हम इसको पहले उसका केंद्रीय कोण निकाल करके उसको समानुपात में बांट करके जो उसका पाई ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से पहले से हल करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से। जैसे दिया गया है, साधन है इसमें पैदल, साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस और विद्यार्थियों की संख्या यहां दी गई है 18, 10, 8, 9 और 15। यानी पैदल विद्यार्थी कितने हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं वो 18 हैं, साइकिल से जा रहे हैं वो 10 हैं, और रिक्शा वाले 8, मोटरसाइकिल वाले 9 और बस वाले 15। इसके द्वारा हमें पाई ग्राफ बनाना है। उसके बनाने के लिए पहले हमें इसके केंद्रीय कोण, जो केंद्र के कोण होते हैं वो ज्ञात करने होंगे, तभी हमारा पाई चार्ट बनेगा इस प्रकार से। तो कैसे, इसे नीचे हल करते हैं। जैसे यहां दिया गया है, क्या है, ये साधन है, तो इसे थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। इसका एक हम ग्राफ बनाएंगे, या हम सीधे सीधे इस तरह से भी हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें निकालना है इसका क्या। जैसे इसका हम योग करते हैं, यदि हम इसका योग करते हैं तो क्या आता है, पहले योग कर लीजिए। देखिए यहां योग करेंगे हम 18, 10, 28 और 8, 36 और 9, 45 और 15, 60। कितना योग आ गया इसका, 60 योग आ गया। कितना योग आ जाता है, 60 आ जाता है। तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, ऊपर साधन दिए गए हैं, तो इनके द्वारा हमें क्या निकालना है, पहले केंद्रीय कोण निकालने होंगे कि जो पाई ग्राफ हम बनाएंगे उसके कोण कौन कौन से होंगे, वो कोण आ जाएंगे, फिर पाई ग्राफ बन जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे यहां पर कितना आ गया, ये जोड़ आ गया इसका 60 का। तो पूरा वृत्त कितने अंश का होता है, 360 का। पूरा वृत्त 360 का होता है। हमारा योग कितना है, 60 अंश का है। योग 60 आ गया। अब हम इसको पहले नंबर से हल करते हैं। तो इसे, फिर इसका कोण, फिर इसका, इस तरह से कोण निकल आएंगे, फिर हम उसका पाई ग्राफ बना देंगे। इस प्रकार से करेंगे। अब जैसे 360 है, पूरा वृत्त 360 का होता है, इसका योग आया है 60 अंश। तो यहां कितना है, 18। तो ये 18 जो है वो 60 में से है, यानी जो योग आया है 60, इसमें से 18 है। तो हम इसका यहां लिखते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालना है तो हम नीचे को निकाल सकते हैं इसी तरह से, केंद्रीय कोण। इसे नीचे बढ़ा लीजिए इसी प्रकार से, तो इसमें केंद्रीय कोण आ जाएंगे। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करना है, जो संख्या दी गई है, जो योग आया है इसके बटे ये, और पूरा वृत्त कितने का है, 360 अंश का। संपूर्ण कोण बराबर 360 अंश। संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। तो उसी के आधार पर निकलेगा। तो यहां क्या आ जाएगा, 18/60
गुणा 360, इस तरह से आ जाएगा। 18/60 गुणा 360, इससे कितनी बार कट जाएगा ये? 6 बार। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। 6 छंग 36, 0 से समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, और 15 या 18 आ गया, 18 6 आ जाएगा। कितना गुणा कर लेंगे इसकी? 18 छक्का 108 अंश। तो ये वाला जो है पैदल के यात्रियों का जो कोण बनेगा वो 108 अंश का बनेगा। ठीक है, 108 अंश आ जाएगा। दूसरा है विद्यार्थी हैं 10 हैं, तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 बटे 60, 10 बटे 60 गुणा 360, इससे 6 बार कटेगा और 10 छंग 60, ये 60 अंश का कोण आएगा। ये जो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं विद्यार्थी संख्या है साइकिल से जाने वालों की, तो वो क्या है? वो 60 अंश का कोण आ जाएगा। अब इसका रिक्शा के द्वारा कितना होगा? 8 बटे 60 गुणा 360, इससे कितनी बार कटेगा? 6 बार, और 8 छंग 48, कितने अंश का कोण आएगा? 48 अंश का। ये 60 अंश का आ गया। अब साइकिल वाला, मोटरसाइकिल का, ये कितने अंश का आने वाला है? ध्यान दीजिए, 9 बटे 60 गुणा 360, 60 से कितनी बार? 6 बार, और 6 नम 54, तो कितने अंश का आ गया? 54 अंश का कोण। अब बस के द्वारा कितने अंश का कोण बनता है? तो यहां लिखेंगे 15 बटे 60 गुणा 360, ये कितनी बार कटेगा? 6 और 15 छक्का 90, 90 अंश का कोण। ध्यान दीजिए, इसके द्वारा पैदल वाला जो 108 अंश का कोण बनेगा, जो विद्यार्थी पैदल यात्रा कर रहे हैं वो 108 अंश का, और साइकिल के द्वारा 60 अंश का, रिक्शा 48 अंश, मोटरसाइकिल 54 अंश, और बस के द्वारा 90 अंश का कोण बनेगा। इस तरह से हमारे केंद्र के कोण आ गए, और इनका योग देखते हैं तो कितना आना चाहिए? 8, हाँ ठीक, 8 और 8 16 और 4 20, हासिल 2, 9 और 2 11 और 5, ये हो जाएगा 16, 4 20 और 6 26 का, 6 2 और 1 3, यानी यो भी योग हमारा कितना आना चाहिए? 360 अंश। कितना आना चाहिए? 360 अंश। इसे जोड़ करके देखना है, कम या अधिक तो नहीं है। अब इसका हमें केंद्रीय कोण ये हो गया, ये आ गए। अब वृत्त रेखा पाई चार्ट इसमें इसका बनाना है। ध्यान दीजिए, एक यहां पर वृत्त इस प्रकार से आप बनाएंगे, ये वृत्त बन जाता है हमारा, और इसी वृत्त में हमें ये जो कोण है ये हमें इसी उसमें खंडों में विभक्त करना है, यहां बांटना है, तो हमारा वृत्त आरेख बनेगा। पहला कितना है? 108 अंश। अब यहां पर 108 अंश का कोण बनाना है हमें। सीधी लाइन खींचेंगे, चांदे से रख करके उसको 108 अंश का कोण बना दीजिए। यहां देखिए, सीधा अगर हम कोण बनाते हैं तो 90 अंश का बनता है, और थोड़ा सा आगे बनाते हैं तो कितना बन जाएगा? ये 108 अंश का कोण यहां बन जाएगा। लगभग इस प्रकार से 108 अंश का कोण ये चांदे से हम बनाएंगे, चांदा यहां रख करके बना देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? पैदल, ये पैदल वाले शिक्षार्थियों का वृत्त आरेख यहां बन गया। उसके बाद है 60 अंश का कोण, तो हम यहां से फिर चांदे से रख करके 60 अंश का कोण बनाएंगे। किस प्रकार से बन जाएगा? अब 60 अंश का कोण बनाना है तो लगभग ऐसे बैठेगा। यहां पर देखिए, ये 60 अंश का यहां कोण इस प्रकार से बनेगा, और ये क्या है? यहां से लिख देंगे साइकिल द्वारा, ये साइकिल द्वारा आ गया। तीसरा कोण आता है 48 अंश का, ये है रिक्शा। अब 48 का है तो लगभग ऐसे बनेगा, यहां लिखेंगे 48 अंश का कोण है रिक्शा के द्वारा, ये रिक्शा वाला कोण है। दूसरा ये 54 अंश का, फिर है 90 अंश का। ठीक है, ये 54 अंश का कोण, ये 54 अंश का आ जाएगा किसका? मोटरसाइकिल।
और लास्ट में जो 90 अंश का कोण है ये आएगा बस के द्वारा। ये तो अभी हाथ से बनाया गया चित्र है। यदि आप प्रकार से, पटरी से और इसके चांदे से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ हाथ से बनाया है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो ध्यान देना इसका। इस तरह से ये कहलाता है पाई चार्ट या वृत्त आरेख। इसको वृत्त आरेख कहते हैं या पाई चार्ट कहते हैं। इस तरह से सवाल आता है, उसको हम फिर इस तरह से केंद्रीय कोण में बदलते हैं। ये कोण आ जाते हैं, इन कोणों को एक वृत्त बना करके चांदे की सहायता से हम कोण बनाते हैं और हमारा इस तरह से पाई चार्ट या वृत्त आरेख तैयार हो जाता है। इस तरह से आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इसमें भी हमें केंद्रीय कोणों के द्वारा पाई ग्राफ बनाना है। तो यहाँ सवाल क्या है, यहाँ वस्तु और रुपए है। क्या बस ब्रेड है वो कितने रुपए का, 320 रुपए की बिक्री हुई है, और मीठे बिस्कुट की 120 रुपए की बिक्री हुई है, और नमकीन बिस्कुट की 160 रुपए, पेस्ट्री 80 रुपए, अन्य 40 रुपए, यानी इतने रुपए की बिक्री दुकान पर हुई है। इस बिक्री के द्वारा हमें पाई ग्राफ या वृत्त आरेख तैयार करना है। तो इसका टोटल कितना है, योग कितना है, 720 रुपए। कुल बिक्री 720 रुपए की हुई। अब यहाँ क्या करेंगे, हम निकालेंगे केंद्रीय कोण। क्या निकालेंगे, केंद्रीय कोण। किस प्रकार से निकालेंगे इसको देखना है। केंद्रीय कोण निकालने के बाद ही वृत्त आरेख या पाई चार्ट बनेगा। तो कैसे निकालना है, टोटल इसका योग कितना आया है, 720 रुपए। अब यहाँ पर कितने रुपए, ब्रेड में कितनी बिक्री हुई ब्रेड की, 320 रुपए की। तो ये बटे में आ जाएगा 320 बटे 720। यहाँ देखिए, यानी कुल बिक्री हुई है वो नीचे, और जितने की बिक्री हुई है ब्रेड की निकालनी है तो ऊपर, और गुणा 360। क्यों, क्योंकि हमें कोण निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना है। कोण संपूर्ण होता है भाग 360 अंश का, उसी में से आना है। क्योंकि जितने भी कोण बनेंगे वो सारे 360 अंश से ही बनेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये कट जाएगा इससे, ये 360 है, और इससे कट जाएगा ये 2 बार, 36 दूनी 72, यानी 2 बार कटेगा, और इस 2 से ये कट जाएगा 320 कितनी बार, 2 ही कम 2, और ये आ जाएगा 2 छंग 12, और ये आ जाएगा यहाँ 0, यानी 160 अंश। कितना आएगा ये, 160 अंश का कोण बनेगा ब्रेड की बिक्री के द्वारा। 160 अंश का कोण बनेगा। अब दूसरा, यहां देखिए 120 और ये है 720। तो यहां लिख लेंगे हम, थोड़ा सा आगे कर लीजिए, 120 बटे 720 गुणा 360। इससे 2 बार कटेगा, 36 दूनी 72, 2 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा 60 बार। तो इसका कोण कितना आएगा, 60 अंश का। ध्यान दीजिए, इसका 120 बटे 720 गुणा 360, और 36 दूनी 72, 720 हो गया, और 2 से ये कट जाएगा 60 बार। तो कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का कोण। आगे देखते हैं, 160 है, 160 बटे 720 गुणा 360, 36 दूनी 72, 360 दूनी 720 हो जाते हैं, और 2 से इसे काट दीजिए तो कितना जाएगा, 2 8 16, 80, यानी कितने अंश का कोण बनेगा, 80 अंश का कोण। पहला 160 अंश, दूसरा 60 अंश, और तीसरा जाता है 80 अंश। ठीक है, आगे देखते हैं 40। पेस्ट्री कितनी बिक्री होती है, 40, यानी 80 रुपए की बिक्री। पेस्ट्री कितने की, 80 रुपए। तो यहां जाएगा 80 बटे 720 गुणा 360 अंश। वही, अब 320 60 से काट दीजिए, 360 दूनी 720, तो इससे कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा ये 40 बार। तो कितने अंश का कोण आएगा, 40 अंश का कोण आएगा यहाँ पर। आगे है अन्य कितना है, 40। तो यहां लिखेंगे हम 40 बटे 720 गुणा 360, वही 2 बार कट जाएगा, और इस 2 से कटेगा 20 बार। तो कितना आ जाएगा, 20 अंश। तो ये कोण कितने का आएगा, 20 अंश। अब इससे हमारा जो ये सारणी थी, वस्तु की बिक्री की सारणी थी, इससे हमने केंद्रीय कोण निकाला। ब्रेड
320 रुपए की बिक्री हुई तो 160 अंश का कोण बना। मीठा बिस्कुट 120 रुपए की बिक्री हुई, 60 अंश का कोण बना। नमकीन बिस्कुट 160 रुपए तो यहाँ 80 अंश का कोण बना। और यहाँ पेस्ट्री 40 तो 80 है, पेस्ट 80 रुपए की बिक्री तो 40 अंश का कोण बना। और अन्य 40 है, 40 रुपए की बिक्री तो 20 अंश का कोण बना। सीधे सीधे कह सकते हैं यानी सबका आधा हो गया। 320 का 160, 120 का 60, 160 का 80, 80 का 40 और 40 का 20 अंश। सबका कितना हो गया? आधा हो गया ना। क्यों? क्योंकि दुगना है, यहाँ पर 2 गुना है, 720 आया है और 360 दूनी 720 होता है। यदि हमें परीक्षा में भी आता तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम सीधे सीधे इनका आधा करके हमारा केंद्रीय कोण आ जाता है। अब इस कोणों के आधार पर वृत्त आरेख बनाना है। वही गोल प्रकार में कोई दूरी भरकर एक वृत्त बनाएंगे। ध्यान दीजिए, इस तरह से एक वृत्त बना लेंगे। ये क्या है? एक वृत्त बन गया। देखिए इसमें कुछ हाथ से बना है तो खुद टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। इसमें ये तो समझाना आपको है कि किस तरह से वृत्त आरेख बनेगा। इस तरह से हमने बना लिया, ये वृत्त बन गया। और इस वृत्त में जो हमारा केंद्र है, इस केंद्र से ये सारे कोण बनाने, हमें इसी केंद्र से बनाने हैं सबके कोण। ठीक है, सारे कोण इसी प्रकार से बनाने हैं। मान लें ये है और यहां पर अगर हम इसे ऐसा करते हैं तो 90 अंश का बनता है और हमें बनाना है 160 अंश का कोण। कितने का? 160 का बनाना है तो इस तरह से बन जाएगा। लगभग मान लीजिए 160 अंश का कोण ये लगभग आ जाएगा। किसका है ये 160 अंश? क्या है इसमें? ब्रेड। ये ब्रेड वाला खाना है जिसका ये कोण बना है। ये वाला ग्राफ बना इसका 160 अंश का, ब्रेड का है ना, इस तरह से। दूसरा आता है इसमें 60 अंश का कोण, ये वाला 60 अंश का, यानी मीठा बिस्कुट। तो 60 अंश का लगभग इसी तरह से बैठ जाएगा। 60 अंश मीठा बिस्कुट, मीठे बिस्कुट का बनता है। ये इस तरह से बनाएंगे, चांदा रख करके बनाएंगे इस तरह से। इतना बड़ा चांदा नहीं जो बता दिया जाए, तो चांदे को रख करके यहाँ 60 अंश का कोण बनेगा। दूसरा बनाना है कितने का? 80 अंश का कोण बनाना है। 80 का बनेगा लगभग इस तरह से। ये कितने का जाएगा? 80 अंश का कोण आएगा। 160 अंश का, ये 80 अंश का कोण किसका है? नमकीन बिस्कुट। नमकीन बिस्कुट का कोण जो है ये बनेगा 80 अंश का। आगे है पेस्ट्री, कितने की है? 40 की और ये 20 की। इस तरह से ये 20 अंश का कोण और ये 40 अंश का। ये 20 अंश का क्या है? अन्य में है। अन्य जो सामान उसने खरीदा, ये सामान तो खरीदा ही, अन्य में जो सामान खरीदा है वो 40 रुपए का था, जो 20 अंश का कोण आया है। और पेस्ट्री खरीदी है कितने की? तो उसका 40 अंश का कोण है। ये है पेस्ट्री, ये पेस्ट्री है। ठीक है, इस तरह से ऐसे बनता है पाई ग्राफ या पाई चार्ट। अगर बनाने के लिए आता है तो वो हम इसी प्रकार से केंद्रीय कोण निकाल करके तब बनाएंगे। इस वृत्त को आकार के इस त्रिज्या खंडों के द्वारा ये चित्र तैयार होता है, वृत्त आके तैयार होता है इस तरह से। ये समझ में आ रहा होगा। आगे सवाल देखते हैं। सवाल में पहला हमने पाई ग्राफ बनाया था वृत्ताकार केंद्रीय कोण निकाल करके। आपके सवाल में केंद्रीय कोण दिया है तो उसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। क्या है? किसी समूह में 36 विद्यार्थी हैं। समूह में कितने विद्यार्थी हैं? 36 विद्यार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या बताइए। यानी कुल 36 विद्यार्थी हैं और वो फूल पसंद करते हैं। फूल है गुलाबी, सफेद और पीला। वे विद्यार्थी जो फूल पसंद करते हैं उनका गुलाबी कलर का जो फूल है पसंद कर रहे हैं उसका 180 अंश का कोण है। सफेद वाले पसंद का 60 अंश का कोण है
और जो पीला रंग का फूल पसंद करते हैं उनका कोण है 120 अंश। तो वे विद्यार्थी कितने कितने हैं उनका हमें यहाँ पर संख्या निकालनी है। तो इस प्रकार से संख्या निकालनी है। तो जहां ऐसे सवाल आता है तो उसको किस प्रकार से करते हैं, तो जो इसमें दे रखा दिया गया है संख्या 36 विद्यार्थी हैं और कोण ये कितने अंश का है, 180 अंश का है। तो पूरा वृत्त कितने अंश का है, तो हमें इसे वृत्त यहां नहीं बनाया गया, लेकिन आपको बता देते हैं इसका जो पाई ग्राफ है वो इस प्रकार का होगा पाई ग्राफ। लेकिन यहाँ पाई ग्राफ की बात नहीं हो रही है, केवल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है हमें, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा पाई ग्राफ के द्वारा। 180 अंश है तो सीधा सीधा है, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा ये 180 अंश का ग्राफ बना हुआ है। ये है गुलाबी फूल वाला। और दूसरा कितना है सफेद, यानी ये है आपका 60 अंश का कोण। तो ये कितना जाएगा 60 अंश में, सफेद फूल, सफेद रंग का जो फूल है वो उसका पाई ग्राफ बनता है 60 अंश का। यह है आपका 120 अंश का। तो ये 120 अंश का आ गया, 120 अंश। और ये क्या है पीला। तो ये पाई ग्राफ है इस तरह से इस वाले सवाल का। और यहाँ पर 180 अंश, 60 अंश और 120 अंश। ये विद्यार्थी कितने कितने हैं, वो विद्यार्थी की संख्या देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कुल विद्यार्थी 36 और पूरा ग्राफ कितने का होता है, ये पाई जो वृत्त होता है 360 अंश का होता है। यानी 360 अंश में से कितना है, यानी 36 विद्यार्थी हैं। तो इसे 36 विद्यार्थियों में हमने बांटा है इस ग्राफ को, इसलिए यहाँ आएगा 36/360 गुणा 180 अंश। क्यों 180 अंश है, क्योंकि इसमें से तो है जो 36 विद्यार्थी हैं वो इसमें से तो हैं। तो ये 36 से कट, ये 0 से 0 कट जाएगा और 36 से 36 कटेगा। तो कितनी विद्यार्थी संख्या आ जाएगी 18। ये 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पसंद है गुलाबी फूल। गुलाब का जो गुलाबी फूल है वो ये इसको पसंद है 18 विद्यार्थियों को। यहां पर 60 है तो यहां लिखेंगे 36/360 गुणा 60। अब ये 60 अंश का था, यहां पर ये 0 से 0 कट जाएगा। यहां कितना आ जाएगा, ये कटेगा 36 से 36, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना जाएगा 6 विद्यार्थी। और यहां पर 120 है तो यहां लिखेंगे 120 नहीं, यहां लिखा जाएगा 36 बटे, वो तो आना ही है 36/360 गुणा 120। अब ये कितनी बार कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा और 36 से 36 बराबर कितना आ जाएगा 12। यानी कि गुलाबी पसंद फूल वाले 18, सफेद फूल को पसंद करने वाले 6 और पीले फूल को पसंद करने वाले 12 विद्यार्थी। इस प्रकार से 18 और 6 जोड़ लीजिए 24 और ये 36 पूरे हो गए, 36 विद्यार्थी आ गए। इस प्रकार से हम विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं। अगर कहीं इस तरह से कोण दिया गया है तो कोण से अगर हमें संख्या निकालनी है तो इस प्रकार से निकालते हैं, और संख्या से केंद्रीय कोण निकालना है तो वो हमने पहले सवाल में बताया था। तो इस तरह से हम निकालते हैं केंद्रीय कोण और पाई ग्राफ चार्ट का सवाल हल करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।